फिलहाल अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंतखाबी जीत के बाद हेमंत सोरेन ने न्यूज़ 18 को पहला इंटरव्यू दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की के लिए काम करेगी। आइए आपको सुनाते हैं। साथ मौजूद हैं हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, जादुई आंकड़ा पार किया है। ये बताइए हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप लोगों ने भी बहुत क्षेत्रों में, गांव में जा कर के आज के इस पूरे चुनाव को कवरेज दिया। इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? यह जीत किसकी है? क्या लोगों में गुस्सा राज्य सरकार के खिलाफ था या केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, ये तो अब डबल इंजन की सरकार थी, ये दोनों ने मिलकर इस राज्य को चलाया है। तो स्वाभाविक रूप से है कि अगर डबल इंजन की सरकार थी तो दोनों चीजें, दोनों के ऊपर ही बातें आएंगी। आप लगातार घूमते रहे, लोगों के बीच गए, जनता की ओर से क्या रिस्पांस मिलता था जब आप क्षेत्र में पहुंचते थे, लोगों से मिलते थे, सभाएं करते थे? देखिए, हम लोग यूं ही व्यर्थ नहीं घुमा करते थे। हम लोग वजहों के साथ जाते थे, कारणों के साथ जाते थे। और चूंकि लोगों के मन में जो आक्रोश था इस राज्य के, चाहे युवा वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान, व्यापारी हो, आम नागरिक हो, उस आक्रोश को हमने बहुत करीब से देखा, महसूस किया। और परिवर्तन के लिए हमने एक जंग छेड़ी, एक बदलाव का। और ये लोकतंत्र के इस चुनाव के माध्यम से ही हो सकता था। चुनाव आया, लोगों ने एक स्पष्ट मोहब्बत दिया है, वो आपके सामने है। बड़ी चुनौती है, प्रायोरिटी क्या होगा आपके सामने? चुनौती बड़ी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड हमारा घर है, पूरा राज्य हमारा घर है, राज्य के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जब अपना राज्य को संवारने का जिम्मा अपने लोगों को मिले तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई मुश्किल नहीं आना है और सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को संवारने का काम करेंगे। एनआरसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बताइए क्या एनआरसी लागू करेंगे आप झारखंड में? देखिए, एनआरसी, कैब, ये सब जो विषय आया है, पहली बात तो ये शब्द ही हमारे कानों तक आई है, उसका दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं है। पहले तो उस दस्तावेजों को देखेंगे, उसके बाद उनको हम समझने का कोशिश करेंगे, राजहित में है कि क्या है, नहीं है, उसके बाद चीज़ों को आगे देखा जाएगा। आज 18 करोड़ से अधिक लोग इस देश में खेतीहर मजदूर हैं जो दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। उनके पास कोई कागज नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। आज वो दस्तावेज खोजेगा या मजदूरी खोजेगा, रोजगार खोजेगा, क्या खोजेगा बताइए? अब तो उनको फिर आपने उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोजगार नहीं करना है, आपको मतलब कहा जाए कि कोई मूल विषय से हट करके लोगों को ये अपने एजेंडे बनाते हैं। उस एजेंडे में आकर के फंसिए और अपने इसी एजेंडे के बीच में वो अपनी राजनीतिक रोटी से करके निकल लें। तो विकास की लकीरें जो हैं वो लोगों के चेहरे पर दिखेंगी, जैसा कि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं। हालांकि शपथ का डेट अब तक इन्होंने नहीं बताया है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। झारखंड में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, हत्ता कि रघुवर दास अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। जमशेदपुर से लगातार 5 बार चुनाव जीतने वाले रघुवर दास को आजाद उम्मीदवार सरयू राय ने हराया। सरयू राय ने रघुवर दास को 15,725 वोटों से हराया। देर रात इस हॉट सीट के नतीजे का ऐलान हुआ।